साहब यहाँ राधा रानी ने मानिक रूट गई थी, भगवान श्री कृष्ण बनाई थी मानिक साहब। कृष्ण भगवान का चरण है, ये दिव्य चरण है, राधा रानी के चरण है। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है, उस स्थान का नाम है सखीगिरी पर्वत। सखीगिरी पर्वत हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी श्री ललता जी के गांव ऊंचा गांव में स्थित है। यहीं सखीगिरी पर्वत पर एक बार भगवान अपने बाल गोपालों के साथ आए और किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ यहाँ पधारी और भगवान को 56 भोग कराए गए थे। अब ग्वारिया स्वरूप में भगवान थे, तो यहाँ पात्र आदि तो उनके पास कोई थे नहीं, तो यहाँ पर्वत पे ही कटोरे बना करके उन 56 भोग का भोग भगवान ने लगाया है। वो कटोरों के दर्शन आज भी इस सखीगिरी पर्वत पर अंकित हैं। तो आइए हम और आप चलते हैं उन दिव्य दर्शनों के लिए जो द्वापर कालीन लीला का आभास कराते हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं सखीगिरी पर्वत पर। श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। ब्रज महिमा परिवार आपको ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन कराता रहेगा। ये देखिए, आप नीचे दिखाइए एक बार, हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। अभी हम आधे ही रास्ते पर हैं, अभी यहाँ से आधा रास्ता और चलना है। आइए, और यहाँ से देखिए कितना सुरम्य वातावरण दिखाई देता है सखीगिरी पर्वत से। दिखाइए एक बार, चारों तरफ हरियाली का वातावरण जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। राधा रानी के चरण है, ये छोटा चरण है, ये बड़ा चरण है। ये बड़ा है, इसमें मावर लगा हुआ है। ये छोटा चरण है, ये बड़ा चरण है, राधा रानी के चरण है दोनों। साक्षात हमारी किशोरी जी के चरण चिन्ह यहाँ सखीगिरी पर्वत पर आज भी विराजमान है। यह यात्रा हम इन ब्रजवासी ब्राह्मणों के माध्यम से कर रहे हैं। तो आइए इनके साथ और उस दिव्य स्थान पर भी चलते हैं जहाँ भगवान ने 56 भोग किए हैं। अच्छा, ये कृष्ण भगवान का चरण है, ये दिव्य चरण है। ये पूरा चरण बना हुआ है ठाकुर जी का, कन्हैया का, ये पूरा चरण। ये उंगलियों के निशान है, ये अंगूठे का निशान है, और ये पूरा पैर, ये पैर का निशान है। ये हमारे कन्हैया जी के पैर बने हुए हैं यहाँ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये दही कटोरा है। और जैसा कि हमारे ब्राह्मण देवता बता रहे हैं, ये जो चिन्ह है ये गाय के खुर का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ भगवान ने गौचारण भी किया है। ये गौ का खुर है, ये दही कटोरा है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गौ चराते थे, ग्वाल वालों के साथ माखन मिश्री भोग प्रसाद पाते थे। ये गाय का खुर है, ये दही कटोरा है। भगवान ने इस स्थान पर गौचारण भी किया है। भगवान यहाँ गाय लेकर के आते थे और अपनी गायों को यहीं सखीगिरी पर्वत पर चराया करते थे। ये वही गौ माता का चिन्ह जो आपने अभी देखा। आइए अब आगे की यात्रा पर चलते हैं। माता आ रही हैं, राजस्थान से पधारी हैं, और इतनी उम्र होने के बाद भी पैर में लगी हुई है, नंगे पैर सखीगिरी पर्वत पर चढ़ करके ऊपर चोटी तक आ गई हैं। धन्य है, ऐसी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ माता। और अब हम पहुँच गए हैं सखीगिरी पर्वत पर स्थित पुष्कर कुंड पर। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही दिव्य पुष्कर कुंड है। आइए जानते हैं इस पुष्कर कुंड के विषय में महाराज श्री से। महाराज जी राधे राधे। प्रभु जी, अपना नाम पहले आप बताएं। हम साहब यहीं रहते हैं, बाबा जी ब्रज के, यहीं वास करते हैं। पुष्कर कुंड के विषय में आप क्या लीला भगवान की आप बताएं। चलो अभी बताते हैं, देखो जितनी जानकारी जी। पुष्कर तीर्थ महाराज की जय। ऐसे हमने सुना है, पढ़ा है कि ये पुष्कर कुंड है, ये अनादिकाल का ही पर्वत पे है जी। पर इसमें पुष्कर तीर्थ को वास भयो, उस बात को तुमको बताते हैं। यहाँ पे नीचे एक स्थली है, ललता कृष्ण विवाह स्थल। उस स्थली में ललता जी को कृष्ण को ब्याह है रो, तो ब्रह्मा जी को सूचना मिल गई कि ब्रज में भगवान को ललता जी के संग ब्याह है रो है। तो ब्रह्मा जी अपने निवास स्थान, जहाँ राजस्थान में आज की तारीख में उनको निवास स्थान है पुष्कर, वहाँ से आए और पुष्कर तीर्थ को संग लेके आए। तो इस पर्वत पे यहाँ वो प्रकट है गए, तो उन्होंने देखा कि भगवान की शादी में ब्याह में सखियों की संख्या ज़्यादा है, भगवान को दूल्हा बना दिया है और ललता जी को दुल्हन। बराती कोई है ही नहीं, बराती कोई नहीं है जी। तो ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए कि त्रेता युग में राम जी को ब्याह भयो, तब तो हम बराती बन गए।
और अब यहाँ पे बराती कोई नहीं तो हम कैसे सम्मिलित होंगे। तो भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु यहाँ तक आएगा, लीला में तुम्हारे ब्याह में सम्मिलित होने की कुछ योजना बनाओ, लीला करो। तो भगवान ने अपनी लीला घुमा दी। तो उनके सखियों के मन में एक प्रश्न आ गया कि और सब काम तो हम जानते हैं ब्याह कैसे होता है, पर जी ब्याह पड़ेगा कौन बिना पंडित की, इसको तो हम जानते नहीं है। तो ब्रह्मा जी इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे कि भगवान अवसर देंगे। जब इस बात पे सखी अटकी तो ब्रह्मा जी बुड्ढे से बन के ब्राह्मण बन के पहुंच गए कि लाली जी कैसी भीड़ है, क्या कर रही हैं, कि बाबा इनको ब्याह कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि करो, हम भी देखते हैं ब्याह। तो कि तुम कहाँ से देखे पंडित ना को पड़े हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम पढ़ देंगे, तुम ब्याह करो। झट भगवान ब्रह्मा जी ब्याह पढ़ने लग गए और पुष्कर जी से कहेगा तुम ऊपर यहीं विराजमान रहो भाई, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं युक्ति से बुलाऊंगा ताते ये सखी लोग जिन्हें समझ पावे कि देवता हैं। तो ब्याह को प्रोग्राम ब्रह्मा जी ने पढ़े, फिर पढ़ के बोले कि लाओ थोड़ा जल लाओ, दूल्हा दुल्हन को संकल्प कराते हैं। अब जल तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं, वो तो वन की लीला है गोचारण में से। तो पुष्कर जी ने वो बात सुन ली। पुष्कर जी कह रहे पंडित जी क्या करोगे, जल को हमारे पास है, हम ले आवे। तो ब्रह्मा जी ने कि ले आओ आवश्यकता पड़ रही है। जब पुष्कर जी ले जल पहुँच गए तो पुष्कर जी भी सम्मिलित है गए। ब्याह को प्रोग्राम पूरा है गो, ललता जी अपने घर चली गई, सखी लोग अपने अपने घर, ठाकुर जी अपने घर चले गए। तब ब्रह्मा जी ने पुष्कर जी से कही कि देखो अब यहाँ पे लीलाएं शुरू होंगी, रास लीलाएं। अब तक भगवान ने दैत्यों का नाश करो, अब हम तो अपने स्वरूप में जो बरसाना ब्रह्माचल पर्वत उसमें विराजमान है जाएंगे, और तुमको जो जगह दी है तुम इसमें वास करो, लीलाएं देखो। इससे इसको नाम पुष्कर कुंड, ये वही पुष्कर। महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर कथा बताई कि ऐसे तीर्थ और देवता भगवान की लीलाओं के दर्शन के लिए साक्षात धराधाम पर आते हैं। और ब्रह्मा जी जब यहाँ आए पुष्कर से तो तीर्थराज पुष्कर को अपने साथ में लेकर के आए। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ से आपको वो मंडप भी भगवान का दिखाई देगा, यही सामने है जहाँ ललता जी के साथ में भगवान ने विवाह किया था। और जिस स्थान पर हम इस समय विराजमान हैं ये वही स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी अपने तीर्थराज पुष्कर के साथ यहाँ बैठ कर के भगवान की लीला का आनंद ले रहे थे, और उस अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान मुझको अवसर प्रदान करें और मैं उस लीला में सम्मिलित हूँ। तो ये वही स्थान है जो आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये वही परम पवित्र तीर्थराज पुष्कर कुंड स्वरूप में यहाँ विराजमान है। आइए अब पंडित जी के साथ चलते हैं आगे की दिव्य यात्रा पर। ये शेषनाग है, दाऊ दादा का शेषनाग है, इसका फन बना हुआ है, पूरा शरीर है, पूरा अंग है, ये शेषनाग है, पूरा मुखमंडल है इसका, पूरा फन बना हुआ है, शेषनाग है। दाऊ जी महाराज साक्षात आते थे, पीछे तानी है, पूरा पूरा बना हुआ है। दाऊ दादा के यहाँ शेष अवतार में दर्शन है इस सखीगिरी पर्वत पर। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे सर्प भगवान कुंडली मार करके यहाँ बैठे हैं, और ये जो आपने पीछे वहाँ ये आपको सामने यहाँ ये गर्दन है, ये गर्दन के चिन्ह आप देख रहे हैं, और वहाँ सामने आपको फन के रूप में यहाँ दर्शन होते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है ये। और जो लोग ये कहते हैं कि ये सब ऐसे ही हैं, उनके लिए आज भी प्रमाण है कि द्वापर काल में भगवान ने जो लीलाएं की हैं, यह सखीगिरी पर्वत उसका आज भी प्रमाण लिए हुए यहाँ खड़ा हुआ है। पंडित जी अब क्या दिखाएंगे आप हमें? अब माणिक शिला पे चल रहे हैं साहब। यहाँ राधा रानी ने माणिक रूट गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने बनाई थी माणिक शिला। किशोरी जी रूठ गई थी भगवान से, और इस माणिक शिला पर बैठ करके भगवान ने किशोरी जी को मनाया है। तो चलिए पंडित जी आपको दर्शन कराइए उस स्थान के भी। यहाँ सखीगिरी पर्वत पर ऐसे अनेकों साक्ष्य आज भी यहाँ मौजूद हैं जो भगवत लीला का आज भी यहाँ गवाही देते हैं। अब हम चल रहे हैं दिव्य माणिक शिला के दर्शन के लिए। यह दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं माणिक शिला पर। पंडित जी से जानते हैं इस शिला के महत्व के बारे में, यहाँ क्या लीला है भगवान की। यहाँ राधा रानी रूठ गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को यहाँ मनाया था। ये राधा रानी की चुनरी है, ये चंदा तारे है, ये चंदा है, ये सूरज है, ये चुनरी का निशान है, ये तारे हैं, ये चंदा है, ये सूरज है, ये तारे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाया था, रूठ गई थी राधा रानी। जब भगवान ने ललता सखी के साथ में विवाह किया तो हमारी किशोरी जी मान करके यहाँ बैठ गई थी, रूठ गई थी भगवान से कि आपने जो ललता सखी के साथ में विवाह किया है ये ठीक नहीं है।
इस वजह से किशोरी जी रूठ करके इस स्थान पर आकर के विराजमान हो गई थी और यहीं हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने किशोरी जी को इस स्थान पर मनाया है, इसलिए इसको माणिकशिला कहा जाता है। और जैसा कि आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये आपको यहाँ अर्धचंद्राकार रूप में चंद्र भगवान के दर्शन होते हैं और नीचे आपको यहाँ सूर्य भगवान के और ये अनेकों यहाँ तारे बने हुए हैं। और ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर का, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, ये दुपट्टा है। ये पत्थर पे अंकित भगवान का दुपट्टे के दर्शन यहाँ होते हैं सखीगिरी पर्वत पर। महाराज जी, अब आगे की यात्रा आगे क्या दिखाएंगे? कटोरा है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ 56 भोग पाए थे, 56 बार। अब हम और आप चलते हैं 56 कटोरे के दर्शन के लिए। यहाँ भगवान ने अपने ग्वाल वालों के साथ 56 भोग किए थे। तो आइए चलते हैं उस दिव्य स्थान पर। और अब हम पहुँच गए हैं उस दिव्य स्थान पर जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों के साथ 56 भोग किया था। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य स्थान के। महाराज जी बताइए। ये देखो ठाकुर जी की बंसी है कन्हैया की, ये गंगा मैया है, ये ठाकुर जी का पूरा स्वरूप है कृष्ण भगवान का। यहाँ 56 भोग लगे थे, 56 कटोरा है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ सखियों के साथ 56 भोग पाए थे। 56 बाटी है। और ये देखो ठाकुर जी के नाखूनों के निशान, इसमें नाखूनों के निशान भी है ठाकुर जी के, ये लाल लाल जो पड़े हुए हैं। भगवान ने ऐसे निकाल करके जब यहाँ भोग लगाया है तो वो निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। ऐसे करके निकाल रहे हैं तो नाखूनों के निशान है। ये दूध की धारा है सफेद, ये कटोरा में आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये दूध की धारा है। ये भोग लगा हुआ है केले का, इधर पेठे का। यहाँ जो गुजराती आते हैं, किशमिश काजू छुआरे जो भी कुछ लाते हैं, सब में भोग लगाते हैं। ये 56 कटोरा के दर्शन है। यहाँ तक आप दिखाइए, यहाँ तक ये छोटे छोटे कटोरे बने हुए हैं। ये अगर गिनती करते हैं तो ये 56 बैठते हैं। ये पूरी सिलाई, ये सिलाई तो खल्ले होती जा रही है, पैरों के नीचे है जो ये कलयुग का हुआ, इसमें छोटे छोटे ऊपर से लेकर के नीचे तक इसमें कटोरे कटोरे हैं। और ये कुछ नष्ट होती जा रही है कलयुग के वजह से। कलयुग के प्रभाव से ऐसे दिव्य स्थान लुप्त होते जा रहे हैं। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ आए और किशोरी जी अपनी सखियों के साथ आईं और भगवान को यहाँ 56 भोग लगाया गया था। अब 56 भोग लगाया गया, यहाँ पात्र आदि तो उनके पास थे नहीं, तो भगवान ने इन्हीं कटोरों के माध्यम से उस 56 भोग को ग्रहण किया था। ये वही दिव्य स्थान है जिसके दर्शन आज आप यहाँ सखीगिरी पर्वत पर कर रहे हैं। ऐसे स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, ये भगवान कृष्ण के द्वापर कालीन ही स्थान के चिन्ह हैं जिनको आप आज भी देख सकते हैं। और यहाँ से आप सखीगिरी पर्वत से एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारी लाडली जी का महल भी यहाँ से दिखाई देता है। एक बार दिखाइए। और इधर जो आप देख रहे हैं हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी श्री ललिता जी का अटूर पर्वत पे जो मंदिर विराजमान है उसके आप दर्शन कर रहे हैं। और उसके ठीक सामने आप नंद भवन के भी दर्शन कर सकते हैं, नंदगांव। यहाँ से समूचे ब्रज के आप दर्शन इस स्थान से कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यह स्थान है, बड़ी हरियाली और बड़ा ही सुरम्य वातावरण यहाँ का। आज हमने आपको दर्शन कराए सखीगिरी पर्वत पर भगवान की दिव्य लीलाओं के जो चिन्ह आज भी विराजमान हैं उनके। हमारा यह आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों को घर बैठे ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन प्राप्त हो सकें। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को आप जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए सखीगिरी पर्वत से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।